अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है अवकलन, और अगर अंग्रेजी का बात किया जाए तो डिफरेंशिएशन। जिसे हिंदी में अवकलन कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो हम इसे हिंदी में कहेंगे अवकलन। अगर पेज संख्या का बात किया जाए तो पेज नंबर 371 है, और अगर एक्सरसाइज का बात किया जाए तो 10 का ए, एक्सरसाइज 10 का ए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अभी तक हम 25 से क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और आज जो हमें क्वेश्चन समझना है, 26 से क्वेश्चन संख्या समझना है। ये चैप्टर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। और अगर ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए इस चैप्टर से, अगर डिफरेंशिएशन से बात किया जाए ऑब्जेक्टिव का, तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसी एक्सरसाइज से यानी कि 10 के ए से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है। अगर वाकई में आप 10 के ए को समझने का काबिलियत रखते हैं तो डिफरेंशिएशन का प्रत्येक कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसका नियम क्या है, सारी चीज़ आपको एक एक बिंदुवार आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अब आगे। 25 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें जो क्वेश्चन देखना है 26 नंबर से देखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 26। बैक डे में आपको जो आपको पिछला क्लास करवाया गया था, उस क्लास में 24 तक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया गया था यहीं पे, और होमवर्क के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन 25 नंबर दिया गया था, जो काफ़ी इजी प्रश्न है और क्वेश्चन बन गया होगा। अगर जिन बच्चों से नहीं बना होगा तो नेक्स्ट डे उसे देख लिया जाएगा। चलते आगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस इनटू साइन अंडर रूट, कॉस इनटू साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। इस क्वेश्चन को जब भी हम बनाएंगे तो आप याद कीजिए, आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो सिर्फ x यहाँ पे चर पद है। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पे जो भी मान दिया गया है सारा अचर पद में हम ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारा का कहने का मतलब हुआ कि ये जो पद है इसे हम अचर पद समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब इस क्वेश्चन को बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेट y इक्वल टू कॉस इनटू साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। समझने में कुछ दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें एक छोटा सा भाषा ऐड करना होता है। कौन सा भाषा? वो भाषा ये है, और जो भाषा है कुछ इस प्रकार का है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं किसी वाई को, तो हमें क्या यहाँ पर लिखना होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में डी बाई डी एक्स। ये कहाँ से आता है? तो ये आता है चेन रूल से, आपको पहले भी बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन को लिखेंगे कॉस इनटू साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, लिख दिया गया। चलते हैं। सबसे पहले हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे? कॉस को। ठीक है, सबसे पहले हम किसे डिफरेंशिएट कर देंगे? कॉस को। जब आप कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस का अगर फंक्शन हमारा कॉस है, फंक्शन अगर हमारा कॉस है तो इसका अवकलन क्या आता है? तो कॉस का अवकलन आता है माइनस साइन, आता है माइनस साइन। इस टोटल को आप एक्स के रूप में ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस साइन इनटू में साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? पूरा को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इनटू में डी बाई डी एक्स, इनटू में आ जाएगा साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। यहाँ से हम साइन को डिफरेंशिएट कर देंगे। जब साइन का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा उसके बाद हमें किसे डिफरेंशिएट करना होगा? अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को करना होगा। एक और स्टेप डालते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू में अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। जब रूट को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे उसके बाद हमें किसे डिफरेंशिएट करना होगा? ए एक्स प्लस बी को। ठीक है, यानी कि इनटू में डी बाई
डी एक्स इंटू में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, आगे बढ़ा जाए। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब जरा आप देखिए, क्या इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन इंटू साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो गुणा दे देते हैं साइन एक्स। जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कॉस आता है ना। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आता है। कॉस एक्स के जगह पर इस टोटल को हम मान लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी रूट के भीतर। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसे डिफरेंशिएट करना है? रूट को। तो हम जानते हैं कि जब रूट को डिफरेंशिएट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं 1/2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। जब आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप बताइए बाबू, ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्स से एक्स कैंसिल, बचेगा क्या? ए आ जाएगा, ए आएगा ना। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब जरा आप यहाँ देखिए, अब आप सोचेंगे कि आपने बी का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं निकाला है। तो जब हम बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो बी एक अचर पद है और अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। चलते हैं अब आगे इसे लिखेंगे। जरा आप ऊपर देखिए, ऊपर में आपको क्या क्या चीजें मिला है। ऊपर में आपको क्या क्या चीज मिला है तो यहाँ देखिए माइनस है, बाद बाकी टोटल प्लस में है तो माइनस लग गया। ठीक है, ऊपर हर जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में ए है तो हम यहाँ लिखेंगे ए साइन इंटू साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद इंटू में है कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और बटा में नीचे क्या है? नीचे आप क्या देख रहे हैं? नीचे क्या मिला हुआ है? 2 इंटू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? कुछ कंफ्यूजन है तो 1 मिनट क्वेश्चन को देखिए और पूछ लीजिए। है कुछ कंफ्यूजन है कहीं? बढ़ाया जाए आगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमें प्रश्न संख्या बनाना है 27 नंबर, और इस बार क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस उधर कम है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 27 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि अंडर रूट कॉसेक x³ + 1 डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल इजी तरीका है इसे डिफरेंशिएट कर लेने का। कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे लेट y = अंडर रूट कॉसेक x³ + 1। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखना क्या होगा? जब हम x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx इक्वल में d/dx इंटू अंडर रूट कॉसेक इंटू x³ + 1। सबसे पहले हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे? रूट को। किसे किया जाता है? रूट को किया जाता है सबसे पहले डिफरेंशिएट। चलते हैं आगे। जब आप रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 और अंडर रूट फंक्शन, ये मिलता है ना। 1/2 और अंडर रूट फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या है? तो फंक्शन है कॉसेक x³ + 1। ठीक है, जब हमने रूट को डिफरेंशिएट कर दिया तो अब हमें किसे डिफरेंशिएट करना है? रूट के भीतर में जो भी फंक्शन है उसे, यानी कि कॉसेक x³ + 1। और जब हम कॉसेक को डिफरेंशिएट कर देंगे तब हमें किसे डिफरेंशिएट करना होगा? x³ + 1 को, यानी कि इनटू में d/dx इंटू x³ + 1। समझने में कुछ दिक्कत है तो बताइए। अभी तक कुछ कंफ्यूजन है क्या? कुछ दिक्कत है? आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप हमें बताइए, क्या इसे हम जस का तस लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट कॉसेक
एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू दे देते हैं डी बाई डी एक्स इंटू में कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 है। सपोज दैट कि ये x है तो कॉसेक x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस कॉसेक x इंटू में कॉट x आता है। क्या आता है, माइनस कॉसेक x इंटू में कॉट x। तो चलिए माइनस कॉसेक x के जगह पे एक्स क्यूब प्लस 1 और इंटू में कॉट x के जगह पे एक्स क्यूब प्लस 1। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। और इनटू में चलिए इसे डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा और 1 का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 0। क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, अचर पद है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आप जरा इधर देखेंगे बुआ, अब जरा आप इधर देखेंगे, ऊपर में माइनस आया हुआ है तो इधर आ जाएगा माइनस, 3 है और यहाँ 2 है तो 3/2 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इसे अलग कर दिए, जरा आप सोचिए, नीचे 2 आ गया, ये अलग हो गया, तो अब आपके पास क्या है, नीचे अंडर रूट कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 है। मैंने आपको बताया था कि अगर बट्टा में नीचे रूट आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, हर का परम्यकरण, जिसे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहा जाता है, करना पड़ता है। चलिए जब हम यहाँ पे हर का परम्यकरण करेंगे तो हमें करना क्या होगा, इसको ऊपर भी लिखकर गुणा करना है और नीचे भी लिखकर गुणा करना है। जरा आप यहाँ देखेंगे बुआ, अगर हम इससे यहाँ पे गुणा कर दें, कॉसेक माइनस तो यहाँ पे आ गया है, अगर हमारे पास है कॉसेक, समझ लीजिए इस पद को एक्स क्यूब प्लस 1 और बटा में नीचे अंडर रूट कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 आया, ठीक है। जब हर का हम प्रमेयकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, इसे ऊपर भी लिख देना है और इसे नीचे भी लिख देना है, लिख दें। जब हम इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 और बट्टा में नीचे यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो कॉसेक एक्स क्यूब प्लस में 1। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जब इससे इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 और इनटू में अंडर रूट कॉसेक एक्स क्यूब प्लस में 1, ठीक है। और बट्टा में नीचे देखिए कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू में कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 का रूट है और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, हो सकता है। जब हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, कटा या नहीं कटा। और यहाँ देखिए कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 से कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 और वो भी रूट के भीतर। यानी कि जब हमने इस दोनों का क्रिया किया, इस दोनों का क्रिया किया तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला अंडर रूट, वहां से देखिए क्या हमें मिला, तो हमें मिला अंडर रूट कॉसेक इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही मिला ना। और लास्ट में हमने किसे छोड़ा था, कॉट एक्स क्यूब प्लस 1 को, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉट एक्स क्यूब प्लस 1, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब। देखिए कहीं कुछ समझने में दिक्कत है तो पूछिए अभी। सॉरी यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे पावर 3 है, क्यूब होगा। चलिए देखें, और कहीं कुछ कंफ्यूजन है, समझ में आ गया पूरा, हाँ बाबू आ गया पूरा समझ में आपको, आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब अब हमें क्वेश्चन संख्या 28 देखना है। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए
आपका जो 28वां नंबर क्वेश्चन है sin 5x और cos 3x है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट है, आप इसे मल्टीप्लाई के फॉर्मेट पर भी बना सकते हैं, ठीक। उसके अलावा एक फार्मूला होता है जो कि आपको नहीं लिखवाया गया है, आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में, लाल पीला हरा बैगनी जो भी कलर करके लिखने का मन होगा वो कलर करके, क्यों, ताकि कॉपी जब खोलें तो धड़ाक से नज़र उस पर जाए और पटाख से हमें ये भी लग जाए कि अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको हम ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं, एक फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं आप लोगों के लिए, क्या, तो 2 sin a इंटू कॉस बी, ठीक है। 2 sin a इंटू कॉस बी के बराबर में हो जाता है sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी, ठीक है। ये एक सूत्र है इसी क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि आगे लिखा रहे 2, साइन रहे कॉस रहे, और यहाँ पर ये जो ए और बी आप देख रहे हैं इसके जगह पर कुछ डिफरेंट मान रहे, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट मान रहना चाहिए। अगर सेम है फिर भी बन ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन फिलहाल जब हमने यहाँ पे ए और बी लिखा है तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब डिफरेंट वैल्यू रहेगा फिर भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तब आपको करना क्या होता है, आप लिखेंगे साइन, एक बार ए प्लस बी और उसके बाद प्लस का सिंबल देकर फिर से साइन और उसके बाद ए माइनस बी यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब जरा आप देखिए यहाँ पे, यहाँ तक का तो समझ में आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, तो अगर ये ए के इक्वल में है और ये बी के इक्वल में है तो साइन ए इंटू कॉस बी तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन आगे 2 का समझ में नहीं आ रहा है कि 2 आया कहाँ से, 2 कैसे हम लाएं, वो तो सूत्र में आ गया है, हम कैसे 2 को लाएं। चलिए कुछ टेंशन नहीं लेना है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, आगे बढ़ाया जाए। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन 5x cos 3x लिखा गया है। हमें आगे चाहिए 2, चाहिए ना। अब चलिए हम आगे 2 लगा देते हैं, 2 साइन 5x cos 3x। अब आपके माइंड में एक और चीज आएगा कि ये 2 कहाँ से आप ला दिए हैं, 2 कहाँ से ला दिए हैं, तो देखिए तो जरा हम यहाँ पर लिखते 1/2 गुना में। अब लिखने में कुछ दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना मर्तबे, 1 मर्तबे, 1 एकम 1 और 1 से अगर किसी भी चीज में गुणा किया जाए तो ये जस का तस रह जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ भी अंतर आया नहीं ना आया, आगे बढ़ाया जाए। अब जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर 2 साइन 5x और cos 3x लिख सकते हैं, हाँ। आप इसको भूल जाइए और जरा इसको देखिए, फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें मिल गया मान या नहीं मिल गया। जब फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें मान मिल गया तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 साइन a cos b आता है, इसका फार्मूला क्या बनता है, तो साइन a प्लस बी। मैंने आपको बोला है कि आप इसे a और इसे b लेकर चलेंगे, तो हम यहाँ पर लिखें साइन a का वैल्यू 5x हो जाएगा और b का वैल्यू क्या है 3x है, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत है तो बताइए, है क्या कुछ कंफ्यूजन, नहीं ना। और उसके बाद देखिए प्लस साइन a माइनस बी, तो प्लस साइन a माइनस बी, a के जगह पर 5x और b के जगह पर 3x है। आगे बढ़ाया जाए, इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 और जरा बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो साइन 5x और 3x कितना है x, 8x हो गया। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस में यहाँ पे देखिए साइन 5x माइनस 3x कितना x, 2x हो गया, कुछ दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 से इसमें गुना होगा तो 1/2 साइन 8x लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे 1/2 साइन 2x लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। चलिए अब आप डिफरेंशिएट इसे कीजिए, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे
यानी कि आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नीचे आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल में डी बाई डी एक्स इंटू में 1/2 साइन 8x, ठीक है, 1/2 साइन 8x और प्लस में 1/2 साइन 2x, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे बाबू तब हमें क्या मिलेगा, जरा आप यहाँ देखिए। चलते हैं, जब अगर हम इसको अलग अलग लिखने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1/2 है, 1/2 का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/2 गुणे साइन 8x। साइन 8x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन 8x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कॉस 8x। आ गया। और उसके बाद फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, 8x का, तो 8x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, 8 आता है, तो इनटू में लिख देते हैं 8। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो प्लस 1/2 का 1/2 और फिर से साइन 2x का क्या आ जाएगा, कॉस 2x आ जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत है तो बताइएगा। और गुणे क्या 8x तो यहाँ होगा ना वो इसका ना, अब इसका हम कर रहे हैं प्लस देने के बाद 1/2 और साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, cos 2x आ जाएगा। और अब इसके 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा। 8x जो आप बोल रहे हैं तो 8x तो यहाँ पर लिखा गया है ना, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है अभी भी तो बताइए, एक बार फिर से बताया जाए। कहाँ 8 लिखे हैं, ये जो जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक बार पूरा का, ठीक है, दोबारा इसका और तिबारा इसका। जब आप 8x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 8x का डिफ्रेंशिएशन आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप याद कीजिए मैंने आपको लिखवाया था कि अचर पद गुने x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अचर पद ही होगा, लिखवाया था मैंने। तो यहाँ पर वही है, अचर पद गुने x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अचर पद ही होगा, जिसे यहाँ पे लिखा गया है, उसी का मान हमने यहाँ पे लिखा है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा आप यहाँ देखिए बुआ, 2 से 2 कट गया और 2 से 8 कटा, कितना मरतबे, 4 मरतबे। अब जब 4 से इसमें गुना होगा तो 4 cos 8x और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 2 से 2 कितना मरतबे कट गया, एक मरतबे। और जब 1 से cos 2x में गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos 2x। ये हो जाएगा आपके प्रश्नों का जवाब। देख लीजिए एक बार इसको, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए। ठीक है, बढ़ाया जाए आगे। आज फिर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन घर से बनाने को मिलेगा। चलते हैं आगे। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है कि साइन 2x साइन x, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं लेट y इक्वल टू साइन 2x साइन x, ठीक है। वो इधर देखिए, क्या इसे हम u ले सकते हैं, हाँ, और इसे हम क्या ले सकते हैं, फिर भी ले सकते हैं। जब हम एक को u ले ले और दूसरका को भी ले ले और इसे हम d/dx के रूप में मान ले, तो क्या आपको लग रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा d/dx इंटू u इंटू भी, यही आएगा। अब जरा आप चलिए सूत्रों के श्रृंखला में आपको इसका सूत्र क्या पढ़ाया गया, जरा आप हमें बताइए। जब आप इसका सूत्र पढ़ते हैं तो इसका सूत्र शायद आपको लिखवाया गया था
u इंटू डी भी बाई डी एक्स और प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये लिखवाया गया था। हाँ या नहीं, क्या लिखवाया गया था फिर? क्या माइनस है हो? कहाँ आप चले गए? हम आपको गुणा पढ़ा रहे हैं, आप भाग देख रहे हैं। हम यहाँ पे इनटू वाला कह रहे हैं और आप जो माइनस कह रहे हैं, आप वो डिवाइड वाला फार्मूला देख रहे हैं। नहीं लिखाई हुआ था, एक दिन पढ़ाए हुए थे इस क्वेश्चन को हम जरूर, और क्वेश्चन नंबर कितना में पढ़ाए हुए थे, और उस दिन भी मैंने यही बात बोला था कि आप इस फार्मूला को अपने कॉपी में ऐड कर लेंगे। क्या था? डिवाइड वाला था। चलिए, मल्टीप्लाई वाला नहीं हुआ है तो आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, बट्टा वाला हुआ था, डिवाइड वाला, ये मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, एक प्रश्न आपके पास है। अब अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न 29 नंबर है, साइन 2x इंटू साइन एक्स। इसको आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, हमने इसे y के रूप में इसे मान लिया। अभी जो आपने क्वेश्चन बनाया है 28 नंबर, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से बनेगा, लेकिन इसका फार्मूला जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? तो आप देखिए, अगर आपको दिया गया है साइन 2 इंटू साइन ए साइन बी, क्या दिया गया है? दिया गया है 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तब इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या बनेगा? तो इसका फार्मूला बन जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा, इस फार्मूला को आप नोट कर लेंगे। अगर आपके पास जो फंक्शन है 2 साइन ए इंटू साइन बी के रूप का है, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा? तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी मिलता है। चलिए, इसी अनुरूप इस क्वेश्चन को बनाया जाए। अब चलते हैं, सबसे पहले देखिए कि आपका जो फंक्शन होना चाहिए उसमें गुणे 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणे 2 होना चाहिए। अगर गुणा में 2 है तो फिर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ पे हम गुणा में 2 लाएंगे। ठीक है, हम लिखते हैं 2 गुणे साइन 2x साइन x। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह आप सोचेंगे कि ये 2 कहाँ से आया, तो क्या हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 2? लिख सकते हैं ना? क्यों? 2 से 2 कटा कितना मर्तबे? 1 मर्तबे, और 1 से 1 में गुणा होगा 1, और 1 से अगर हम इस समय गुणा करते हैं तो ये रह जाएगा 10 का 10। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 2 साइन 2x और साइन x लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं। अब चलिए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए, ये जो आपका 1/2 है, आप इसे बाहर छोड़िए, और जब आप इसे बदलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कॉस ए प्लस सॉरी कॉस ए माइनस बी। अब आप देखिए, आप ए के जगह पे ले लीजिए 2x और b के जगह पे आप ले लीजिए x। a माइनस बी है तो a के जगह पे 2x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस एक्स, और उसके बाद आता है माइनस कॉस, और उसके बाद फॉर्मूला में आता है a प्लस बी। तो a के जगह पे है 2x और b के जगह पे है b के जगह पे है x। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब आप देखिए 1/2 और यहाँ पे आया कॉस 2x माइनस 1x। कितना x? 1x। ठीक है, और उसके बाद माइनस कॉस 2x प्लस x, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, आगे बढ़ाया जाए। 1/2 से हम इस टोटल में गुणा कर सकते हैं क्या? जब 1/2 से हम इस टोटल में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2 से cos x में गुणा हुआ तो 1/2 cos x, और माइनस 1/2 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 cos 3x। समझने में कुछ दिक्कत? आगे बढ़ाया जाए। चलिए, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ क्या? तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम आगे से बढ़ाएंगे बाबू,
जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब हमें क्या मिल सकता है यहाँ से, देखिए हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स और इनटू में लिखेंगे क्या 1/2 cos x और माइनस 1/2 sin x। पिछले प्रश्न की तरह, सॉरी क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे हम 1/2 cos x माइनस 1/2 cos 3x। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह कंफ्यूज नहीं होना है, हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं आगे। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा बताइए, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 को लिख देंगे हम क्या 1/2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है माइनस साइन x, माइनस साइन x के जगह पे x है। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। याद है सबको या नहीं पता है? चलिए अगर भूल गए तो देख लीजिए, बैक क्लास में भी बताए हुए हैं कि अगर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, अगर आपको दिया गया है d बाई डी एक्स इंटू में x टू द पावर हम 1 ले सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 आगे, बगल में फंक्शन और पावर क्या हो जाएगा 1 कम, आगे बढ़ाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई x टू द पावर क्या आ जाएगा 0, आगे बढ़ाएंगे तो 1 और इनटू में x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आया 1 और जब 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पर हम 1 लिख दे गुणा में, या ना लिखे फिर भी हमारा काम चलेगा, ना लिखेंगे फिर भी हमारा काम चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 से सब में गुणा करेंगे जिसका तसी रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब आगे बढ़ाते तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस 1/2 और cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, cos 3x का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस साइन 3x। क्या मिलेगा माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x। इसको मिटा दें, मिटा दें इसको। चलिए अब किसका डिफरेंशिएशन चाहिए 3x का। यहाँ देखिए बबुआ, जब हम 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है 3 आ जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका एक टर्म है ना, ये आपका एक टर्म है और ये इधर का एक टर्म आपको दिया गया है। अब आपको आंसर क्या चाहिए, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 3 से 1 में गुना हुआ 3 बट्टा में 2 और यहाँ पर है साइन 3x। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? और यहाँ पर आइए प्लस माइनस माइनस 1/2 साइन x, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है तो बताइए। बन जाएगा, बन सकता है बुआ, बना लेंगे इसको। अब आज जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो cos 4x n2 में cos 2x है, आप इसे बनाएंगे और बाद बाकी जो प्रश्न आज आपको पढ़ाया गया है कहाँ से, तो 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में डाल लेंगे। 30 नंबर आपको कंप्लीट करके लाना है। उसके बाद अब जो आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन का डिमांड सेम ही रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होने वाला है। ठीक है, तो कल आप लोगों का पूरा 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट रहना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे आगे का जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाए आपको समझने में किसी भी तरीका का कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, आज का क्लास क्लियर है सबका, कहीं कुछ कन्फ्यूजन?